हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रहने पाता। नियम परायण महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। मांस भक्षण के जो दोष हैं वह मैंने तुम्हें बतला दिए, यही मैंने और तुम्हें बतलाए हैं। और मार्कंडे जी के मुख से मैंने पूर्व काल में कुछ ऐसा भी सुन रखा है कि जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है, वह ना मारने पर भी उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है। खरीदने वाला धन के द्वारा, खाने वाला उपभोग के द्वारा और घातक वध एवं बंधन के द्वारा पशुओं की हिंसा करता है। इस प्रकार 3 तरह के प्राणियों से प्राणियों का वध होता है। जो मांस को स्वयं नहीं खाता, खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह मनुष्य भी भाव दोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है वह भी हिंसा के दोष से लिप्त रहता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता, इस जगत में सब जीवों पर दया करता है, उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करते। स्वर्ण दान, गोदान, भूमि दान करने से जो धर्म प्राप्त होता है, मांस का भक्षण न करने से उसकी अपेक्षा भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है। जो मांस खाने वालों के लिए पशुओं की हत्या करता है वह मनुष्यों में अधम है। घातक को भारी दोष लगता है, मांस खाने वाले को भी दोष लगता है। जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ, याग आदि वैदिक नाम मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है वह भी नरकगामी होता है। जो पहले मांस खाने के बाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भी अत्यंत महान धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह पाप से निवृत्त हो गया है। जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है, जो उसे मारने की अनुमति देता है और जो उसका वध करता है और जो खरीदता, बेचता, पकाता और खाता है, सब के सब खाने वाले ही माने जाते हैं, अर्थात वे सब खाने वाले के समान पाप के भागी हैं। अब मैं इस विषय में एक दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ, जो साक्षात ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित, पुरातन ऋषियों द्वारा सेवित और वेदों में प्रतिष्ठित है। नृपश्रेष्ठ, प्रजार्थी पुरुषों ने प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रतिपादन किया है, परंतु वह मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले विरक्त पुरुषों के लिए अभिष्ट नहीं है। जो मनुष्य अपने आप को अत्यंत उपद्रव रहित बनाए रखना चाहता हो, वह इस जगत में प्राणियों के मांस का सर्वथा परित्याग कर दे। सुना है पूर्व काल में मनुष्यों के यज्ञ में पुरोडाश आदि के रूप में अनमयक पशु का उपयोग होता था। पुण्यलोक की प्राप्ति के लिए साधनों में लगे रहने वाले याज्ञिक पुरुष उस अन्न के द्वारा ही यज्ञ करते थे। प्रभो, प्राचीन काल में ऋषियों ने चेदीराज वसु से अपना संदेह पूछा था। उस समय वसु ने मांस को भी सर्वथा अभक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया था। उस समय आकाशचरी राजा वसु अनुचित निर्णय देने के कारण आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े थे। तदंतर पृथ्वी पर फिर वही निर्णय देने के कारण वे पाताल में समा गए थे। निष्पाप राजेंद्र, मेरी कही हुई ये बात सुनो। मांस भक्षण न करने से सब प्रकार का सुख मिलता है। जो मनुष्य 100 वर्ष तक कठोर तपस्या करता है और जो केवल मांस का परित्याग कर देता है, वे दोनों मेरी दृष्टि में एक समान हैं। विशेषतः शरद ऋतु शुक्ल पक्ष में मध्य और मांस का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि ऐसा करने में धर्म होता है। जो मनुष्य वर्षा के 4 महीनों में मांस का परित्याग करता है, वह कीर्ति, आयु, यश और बल को प्राप्त कर लेता है, परंतु वह अस्थायी रहता है। अथवा 1 महीने तक सब प्रकार के मांस का त्याग करने वाला पुरुष संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। निरोगी जीवन भी उसका होता है, पर यह भी क्षणिक है। जो एक मास तथा एक पक्ष तक मांस खाना छोड़ दे और हिंसा से दूर हटे हुए मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जब उसे वह पूर्ण रूप से निषेध कर देता है। जिन राजाओं ने अश्विनी मास में और 2 पक्ष और 1 पक्ष में भी मांस भक्षण का निषेध किया है, वे भी भूतों के आत्मरूप हो गए हैं। सत्य बोलो, असत्य ना बोलो, सत्य ही सनातन धर्म है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रभाव से आकाश में चंद्रमा के समान विचरते हैं। राजेंद्र, शेनचित्र, सोमक, वृक, रैवत, धुंधु, शुप, भरत, इन सब ने और अन्य राजाओं ने कभी भी मांस नहीं खाया।
वे सब नरेश अपनी कांति से प्रज्वलित होते हुए ब्रह्मलोक में विराज रहे हैं। गंधर्व उनकी उपासना करते हैं और सहस्त्रों दिव्यांगनाएं उन्हें घेरे रहती हैं। अतः ये हिंसा रूप धर्म का सर्वोत्तम धर्म है। जो महात्मा इसका आचरण करते हैं वे स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जो मांस भक्षण के परित्याग रूप इस धर्म का आचरण करता है और इसे दूसरों को सुनाता है, वह कितना ही दुराचारी क्यों न हो, नरक में नहीं पड़ता। राजन, जो ऋषियों द्वारा सम्मानित एवं पवित्र इस मांस भक्षण के त्याग के प्रकरण को पढ़ता और बारंबार सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण मनोवांछित भोगों द्वारा सम्मानित होता है और अपने सजातीय बंधुओं में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। इतना ही नहीं, इसके श्रवण अथवा पठन से आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से, बंधन में बंधा हुआ बंधन से, रोगी रोग से और दुखी दुख से छुटकारा पा जाता है। कुरुश्रेष्ठ, इसके प्रभाव से मनुष्य तिर्यक योनि में नहीं पड़ता तथा उसे सुंदर रूप, संपत्ति और महान यश की प्राप्ति होती है। राजन, ये मैंने तुम्हें ऋषियों द्वारा निर्मित मांस त्याग का विधान और प्रवृत्ति विषयक धर्म बताया है। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में मांस भक्षण का निषेध विषयक 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, पितामह, बड़े खेद की बात है कि संसार में निर्दयी मनुष्य अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके महान राक्षसों के समान मांस का स्वाद लेना चाहते हैं। भली भांति भांति के मालपुओं, नाना प्रकार के शाकों और रसीली मिठाइयों की भी इच्छा नहीं रखते, जैसे रुचि लोग मांस के लिए रखते हैं। पुरुष प्रवर, अतः मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को और सुनना चाहता हूँ। इस समय धर्म के अनुसार यथा रूप से यहाँ सब बातें ठीक ठीक बताइए। पितामह, मांस का जो स्वरूप है वह कैसा है, इसका त्याग कर देने से और भी जो लाभ हैं और इसे खाने वाले पुरुष के जो और भी दोष हैं वे भी मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, तुम जैसा कहते हो ठीक वैसी ही बात है। जो दूसरे का मांस से अपना मांस बढ़ाता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है। जगत में अपने प्राणों से प्रिय कोई भी दूसरी वस्तु नहीं होती। इसीलिए मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तरह दूसरों पर भी दया करे। तात, मांस भक्षण करने के महान दोष हैं, क्योंकि मांस की उत्पत्ति वीर्य से होती है, इसमें संशय नहीं है। अतः उससे निवृत्त होने में ही पुण्य बताया गया है। इस लोक और परलोक में इसके समान दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है कि समस्त प्राणियों पर दया की जाए। इस जगत में दयालु मनुष्य को कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। धर्मज्ञ पुरुष ये जानते हैं कि अहिंसा ही धर्म का लक्षण है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे जो हिंसात्मक हो। जो दयापरायण पुरुष संपूर्ण भूतों को अभयदान देता है, उसे भी सब प्रकार के प्राणी अभयदान देते हैं, ऐसा हमने सुन रखा है। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो, पानी के बहकावे में खिंचकर बह गया हो, आहत हो या किसी भी विषम अवस्था में हो, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं। जो दूसरों को भय से छुड़ाता है, उसे न हिंसक पशु मारते हैं, न पिशाच, न राक्षस उस पर प्रहार करते हैं, और वह भय का अवसर आने पर उससे मुक्त हो जाता है। प्राण दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है, न होगा। अपने आत्मा से बढ़कर प्रियतर वस्तु कोई नहीं है, ये निश्चित बात है। किसी भी प्राणी को मृत्यु अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मृत्यु काल में सभी प्राणियों का शरीर तुरंत कांप उठता है। इस संसार में समस्त प्राणी सदा गर्भावास, जन्म और बुढ़ापा आदि दुखों से दुखित होकर चारों ओर भटकते रहते हैं, साथ ही मृत्यु के भय से भी उद्विग्न रहते हैं। गर्भ में आए हुए प्राणी मल, मूत्र और पसीनों के बीच में रहकर खारे, खट्टे, कड़वे आदि रसों से, जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदायी होता है, पकते रहते हैं, जिससे उन्हें भारी कष्ट होता है। मांस लोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवश होते हैं। वे बार बार शस्त्रों के से काटे और पकाए जाते हैं। उनकी ये बेबसी प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने पापों के कारण कुंभिपाक नरक में रांधे जाते हैं। भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोंट घोंट कर मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इस भूमंडल पर अपनी आत्मा से बढ़कर कोई वस्तु प्रिय नहीं है, इसीलिए प्राणियों पर दया करें, सबको अपनी ही आत्मा समझें। जो जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, वह स्वर्ग में श्रेष्ठ और विशाल स्थान पाता है, इसमें संशय नहीं है। भरत नंदन, जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहलाता है। मां स भक्षते यस्माद भक्ष्य यशते
तपप यहम, अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा। यही मांस का मांस तत्व है, इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो। राजन, इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में सदा ही अपने घातक का वध करता है, फिर भक्षण करने वाले को भी मार डालता है। जो दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं भी दूसरों के क्रोध और द्वेष का पात्र बन जाता है। जो जिस शरीर में जो जो कर्म करता है वह सब उस शरीर में उस कर्म का फल भोगता है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान और अहिंसा ही परम तपस्या है। जो हिंसा नहीं करता उसकी तपस्या अक्षय होती है, वह सदा यज्ञ करने का फल पाता है। हिंसा न करने वाला मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में माता पिता के समान है। ये अहिंसा का फल है कुरुश्रेष्ठ। यही क्या, अहिंसा का तो इससे भी अधिक महत्व है। अहिंसा से होने वाले लाभों का 100 वर्षों तक भी वर्णन किया जाए तो भी पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में अहिंसा के फल का वर्णन विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, जो योद्धा महासमर में इच्छा या अनिच्छा से मारे गए हैं वे किस गति को प्राप्त हुए हैं, मुझे ये बताइए। आप तो जानते हैं कि महासंग्राम में मनुष्यों के लिए प्राणों का परित्याग करना कितना दुखदायक होता है। प्राणों का त्याग करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। प्राणी उन्नति या अवनति, शुभ या अशुभ, किसी भी अवस्था में मरना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है, ये मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, पृथ्वीनाथ, इस संसार में आए हुए प्राणी उन्नति में और अवनति में, शुभ या अशुभ अवस्था में ही सुख मानते हैं, मरना नहीं चाहते। इसका क्या कारण है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ। नरेश्वर, इस विषय में द्वैपायन व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप जो प्राचीन वृतांत प्रसिद्ध हुआ है वही मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत पहले की बात है। ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन विप्र प्रवर व्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेजी के साथ भागते हुए देखा। सर्वज्ञ व्यास जी संपूर्ण प्राणियों की गति के ज्ञाता और सभी देवधारियों की भाषा समझने वाले थे। उन्होंने इस कीड़े को देखकर उससे इस प्रकार बातचीत की। व्यास जी ने कहा कि तुम बहुत डरे हुए हो और उतावले दिखाई दे रहे हो, बताओ तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। कीड़े ने कहा, महामते, ये जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी आ रही है इसकी घड़घड़ाहट सुनकर मुझे भय हो रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़ी भयंकर है। यह आवाज़ जब कानों में पड़ती है तब ये संदेह होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल ना डाले, इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। ये देखिए, बैलों पर चाबुक की मार पड़ रही है और वह भी बड़ा भारी बोझ लिए हाँफते हुए इधर ही आ रहे हैं। प्रभो, मुझे इनकी आवाज़ बहुत निकट सुनाई पड़ती है। गाड़ी पर बैठे हुए मनुष्य भी नाना प्रकार के शब्द कानों में डाल रहे हैं। मेरे जैसे कीड़े के लिए इस भयंकर शब्दों को धैर्यपूर्वक सुन सकना असंभव है, अतः इस अत्यंत दारुण भय से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रहा हूँ। प्राणियों के लिए मृत्यु बड़ी दुखदायिनी होती है। अपना जीवन सबको अत्यंत दुर्लभ जान पड़ता है, अतः डर कर भागा जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दुख में पड़ जाऊं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, कीड़े के ऐसा कहने पर व्यास जी ने पूछा कि तुम्हें सुख कहाँ है। मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है, क्योंकि तुम तिर्यक योनि, अधम की योनि में पड़े हो। तुम्हें शब्द, स्पर्श, गंध, रस और बहुत से छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं होता है, अतः तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कीड़े ने कहा, महाप्रज्ञ, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं। मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। यहाँ भी शरीर के अनुसार जो सारे विषय उपलब्ध होते हैं, मनुष्य और स्थावर प्राणियों के भोग अलग अलग हैं। प्रभो, पहले जन्म में मैं एक मनुष्य, उसमें से भी एक बहुत धनी शूद्र हुआ था। ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में आदर का भाव ना था। मैं कंजूस, क्रूर और ब्याजखोर था। सबसे तीखे वचन बोलना, बुद्धिमानी के साथ लोगों को ठगना और संसार के सभी लोगों से द्वेष रखना, ये मेरा स्वभाव हो गया था। झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना
और दूसरों के माल को हड़प लेने में ही मैं संलग्न रहता था। यही मेरा काम था। मैं इतना निर्दयी था कि केवल स्वाद लेने की कामना से अकेला ही भोजन करने की इच्छा रखता और ईर्ष्यावश घर पर आए हुए अतिथियों आश्रितजनों को कभी भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लेता था। पूर्व जन्म में मैं देवताओं और पितरों के यजन के लिए श्रद्धापूर्वक एक अन्न एकत्र करता, परंतु धन संग्रह की कामना से उस देने योग्य अन्न का भी दान नहीं करता था। भय के समय अभय पाने की इच्छा से कितनी ही शरणागत मेरे पास आते थे, किंतु मैंने उन्हें शरण देने योग्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से उन्हें निकाल दिया, उनकी रक्षा नहीं की। दूसरे मनुष्यों के पास धन धान्य, सुंदर स्त्री, अच्छी अच्छी सवारियां, उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण उनसे कुढ़ता था। दूसरों का दुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी। दूसरे किसी की उन्नति हो ये मैं नहीं चाहता था। पूर्व जन्म में मैंने जैसे वैसे कर्म किए हैं जिनमें निर्दयता अधिक थी। उनकी याद आने से मुझे उसी तरह पश्चाताप होता है जैसे कोई अपने प्यारे पुत्र को त्याग कर पछताता है। मुझे पहले के अपने किए हुए शुभ कर्मों के फल का अब तक अनुभव नहीं हुआ है। पूर्व काल में मैंने केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा की थी और एक दिन किसी के साथ हो जाने से अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का, जो जातीय गुणों से संपन्न था, स्वागत सत्कार किया था। ब्राह्मण उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे आज तक पूर्व जन्म की स्मृति छोड़ न सकी। तपोधन, अब मैं पुनः किसी शुभ कर्म के द्वारा भविष्य में सुख पाने की इच्छा रखता हूँ। यह कल्याणकारी कर्म क्या है, इसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में कीट का उपाख्यान विषय 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी कहते हैं, कीट, तुम जिस शुभ कर्म के प्रभाव से तिर्यक योनि में जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह मेरा ही कर्म है। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें मोह नहीं हो रहा है। मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। कीट, मैं जानता हूँ तुम अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण तुम्हें कीट योनि में आना पड़ा है। यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा। देवता, मनुष्य और त्रिगत योनि में पड़े हुए प्राणी कर्म भूमि में किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना की ही सिद्धि के लिए गुणों को अपनाता है। मनुष्य मूर्ख हो या विद्वान, यदि वह वाणी, बुद्धि और हाथ पैर से रहित होकर जीवित रहता है तो उसे कौन सी वस्तु त्यागेगी। वह तो सभी पुरुषार्थों से स्वयं ही परित्यक्त है। कीट, एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। वे सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाया करते हैं। उन्हीं के यहाँ तुम क्रमशः पुत्र के रूप में जन्म लोगे। वहाँ विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनासक्त भाव से उपभोग करोगे। उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा और तुम जिस लोक में जाना चाहते हो वहाँ तुम्हें पहुँचा दूंगा। व्यास जी के ऐसा कहने पर कीड़े को बहुत अच्छा लगा और वह उनकी आज्ञा को स्वीकार करके बीच रास्ते में जाकर वह ठहर गया। इतने में ही वह विशाल छकड़ा अकस्मात वहां आ पहुंचा और पहिए से दबकर चूर चूर होकर कीड़े ने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह क्रमशः शाही, गोधा, सुअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनि में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। अन्य सारी योनियों में भ्रमण करने के बाद अमित तेजस्वी व्यास जी की कृपा से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर वह उन महर्षि का दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंचा। वह कीट उच्च योनि में सत्यवादी महर्षि व्यास जी के साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशील हुआ था, उसकी याद करके उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर ऋषि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कीट अर्थात क्षत्रिय ने कहा, भगवान, आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों में पाना चाहता था। ये आपकी ही कृपा है। मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया हूँ। ऊँटों खच्चरों से जुड़ती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के रहने योग्य और निवास भूत सुंदर महलों के भीतर सुखद शैया पर मैं शयन करता हूँ। प्रतिदिन रात के पिछले पहरों में सूत, मगध, वंद्यजन मेरी स्तुति करते हैं।
आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, अमित तेजस्वी हैं। आपके प्रसाद से ही आज मैं कीड़े से राजपूत हुआ हूँ। आपको नमस्कार है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपके तपोबल से मुझे राजपद प्राप्त हुआ है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।